नमस्कार फ्रेंड्स, क्रोचेट कनेक्ट इंडिया में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मैं आज आपको दिखाऊंगी ये ब्यूटीफुल सा क्रोशिया का बैग जो दिखने में जितना सुंदर है बनाने में भी उतना ही आसान है। ये बैग्स को कैसे बनाएं, और इसमें आपको जो यान है वो वाइट, जो मैंने ग्रीन कलर यूज़ किया, ये आपको अराउंड 20 ग्राम चाहिए है। और जो पिंक कलर का है वो 50 ग्राम यान में हो जाएगा। और जो वाइट कलर का है ये आपको 100-125 ग्राम के अराउंड चाहिए। ये मैं आपको कॉटन यान का बता रही हूँ। अगर आप एक्रेलिक का यान यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा कम क्वांटिटी में यूज़ होगा, क्योंकि कॉटन यान थोड़े हैवी होते हैं। मैं आज आपको बताऊंगी कि ये बैग सुंदर सा कैसे बनाएं, जिसके लिए हम ये स्केयर्स बनाएंगे, 5 स्केयर्स, और फिर उन 5 स्केयर्स को जोड़कर ये ऊपर वाला हैंडल वाला पोर्शन बनाएंगे। सबसे पहले हम ये सर्कल बनाएंगे, उसके बाद फ्लावर्स बनाएंगे, और उसके बाद ये हम इसको स्केयर को 3rd कलर से अटैच करेंगे। तो सबसे पहले ये हम सर्कल स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम यान लेंगे और हम मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने के लिए हम थ्रेड को इस तरह से पकड़ेंगे, इसको यहाँ पर क्रॉस करेंगे, यहाँ से इंसर्ट करके इस धागे को बाहर निकालेंगे। पहले हम 2 चेन्स बनाएंगे और इन चेन्स को हम काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद इस मैजिक रिंग में हम 16 डबल क्रोशिए बनाएंगे। 1 2 टोटल हमने 16 डबल क्रोशिए करने हैं। 16 डबल क्रोशिए बनाने के बाद हम लास्ट में इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे और हम अपना दूसरा कलर यहाँ पर ऐड करेंगे। दूसरा कलर ऐड करने के बाद हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, उससे अगले में भी हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया करने के बाद हम 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन बनाने के बाद हम पहले वाली चेन छोड़कर अगले सभी चेन्स में एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। डबल क्रोशिया करने के बाद हम अगले वाले स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर यहीं से ही हम 7 चेन फिर से बनाएंगे। इसी तरह आपको ये वाला जो लीफ वाला पैटर्न है ये आपको टोटल 8 टाइम रिपीट करना है। 2 सिंगल क्रोशिया, जो सेकंड वाला सिंगल क्रोशिया उसके ऊपर ये हम पैटर्न रिपीट करेंगे, और इस तरह हम 2 सिंगल क्रोशिया और ये पैटर्न रिपीट करके टोटल 8 टाइम्स ये वाला पैटर्न रिपीट करेंगे। इसका ये वाले पैटर्न्स बनाने के बाद हम ये बाहर वाला पोर्शन बनाएंगे फ्लावर कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर 8 पेटल्स बनाने के बाद पहले हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया,
उससे अगले वाले 3 स्पेसेस में एक एक डबल क्रोशिया। एक, दो, और 3। और लास्ट वाले में हम एक ही स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, उसी स्पेस में ही फिर से एक और, दो, और 3 बनाने के बाद हम इस साइड पे भी यही रिपीट करेंगे। पहले हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, और 3। उससे बाद हम 3 स्पेसेस में एक एक डबल क्रोशिया, एक, 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 फिर हाफ डबल क्रोशिया, और फिर एक सिंगल क्रोशिया। उसके बाद हम ये जो सेंटर है यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, और बाकी 8 जो हमने ये पेटल्स बनाए थे इनमें भी हम इसी तरह ही ये फ्लावर कंप्लीट करेंगे। टोटल 8। टोटल इस तरह से हमारा ये फ्लावर कंप्लीट हो गया है। फ्लावर कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर वाइट कलर अटैच करेंगे। चेन बनाने के बाद जो हमारा ये पीछे वाला फर्स्ट स्पेस, हम इसमें से हुक पास करेंगे, और जो दूसरे वाले का फर्स्ट स्पेस है उसमें से हुक पास करेंगे, और यहाँ पर हम 4 चेन बनाएंगे। फिर हम फिर से नेक्स्ट का ये फ्रंट ये वाला लूप लेंगे, इसका ये लूप लेंगे, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, और उसके बाद 4 चेन बनाएंगे। इस तरह से हमें ये पूरा रिपीट करना है। यहाँ पे फिर से हम दोनों लूप्स लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर चेन बनाएंगे। इस तरह से हमने ये पूरा स्क्वायर बनाना है बैक पर। इस तरह से ये वाला पार्ट 4 चेन्स वाला कंप्लीट करने के बाद हम लास्ट में यहाँ पर स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। उसके बाद 2 चेन्स बनाएंगे, फिर इस स्पेस में हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1, 2 और 3, एक चेन, उसके बाद ये अगले वाले स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, उसके बाद 2 चेन,
और इसी स्पेस में ही फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, एक चेन और अगले स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, फिर से एक चेन। और हमने यही वाला पैटर्न रिपीट करना है फिर से। अगले स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन। इस तरह से ये हमने पैटर्न पूरे 8 में रिपीट करना है। 4 बार हमारा ये 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न आएगा और 4 बार ही हमारा 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न आएगा। इस तरह से देखेंगे आपका ये पीछे से एक स्क्वायर बन गया है। अब लास्ट में हम इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। स्लिप स्टिच से जब हम यहाँ पर इस स्पेस में पहुँच जाएंगे, हम 2 चेन बनाएंगे, इस स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3, उसके बाद एक चेन। और जो ये हमारा 2 चेन वाला कॉर्नर बना था, इस कॉर्नर में हम जैसे कि हमने बनाया था 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, हम उसी तरह से बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। फिर एक चेन बनाएंगे और जो ये 2 स्पेस हैं इनमें हम 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन उसी तरह बनाएंगे। और फिर कॉर्नर पे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये वाली पूरी रो हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। इस तरह से ये सेकेंड रो कंप्लीट करने के बाद हम थर्ड रो शुरू करेंगे। इसमें हम ऐसे ही स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। जब ये हम एक चेन वाले स्पेस में आ जाएंगे, यहाँ पे हम 2 चेन, ये 2 चेन आपको सिर्फ स्टार्ट करते टाइम ही बनाने हैं, उसके बाद नहीं बनाने हैं। 1 2 और 3, एक चेन। अब जब आप कॉर्नर बनाएंगे, पहले आप 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद हम 1 डबल क्रोशिया इस तरह से लेंगे, इसके बीच में से पास करके यहाँ पे दूसरा डबल क्रोशिया और फिर अंदर से तीसरा डबल क्रोशिया, 2 चेन, उसी स्पेस में कॉर्नर के लिए 1 डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया इस फ्लावर में से, और फिर तीसरा डबल क्रोशिया और फिर एक चेन। इस तरह से फिर जो हमारे ये 3 स्पेस हैं 1 2 और 3, हम इनमें भी 3 डबल क्रोशिया, एक चेन करेंगे और कॉर्नर में जैसे कि हमने यहाँ से अटैच किया था उसी तरह से हम कॉर्नर अटैच करेंगे और ये वाली अपनी पूरी रो इस तरह से ये पेटल्स अटैच करते हुए कंप्लीट करेंगे। इस तरह से थर्ड रो कंप्लीट करने के बाद हमारे ये साइड पेटल्स जुड़ गए हैं। हम ये सेंटर वाला जोड़ेंगे और हम लास्ट रो बनाएंगे। लास्ट रो बनाने के लिए हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे।
2 चेन बनाकर हम यहाँ से डबल क्रोशिया स्टार्ट कर देंगे। एक, अगले स्पेस में एक डबल क्रोशिया, अगले स्पेस में एक डबल क्रोशिया, और जो ये सेंटर वाला स्पेस है इसमें भी एक, जो ये 3 डबल क्रोशिया, इन तीनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, लास्ट रो में हम कॉर्नर में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 3 की बजाय 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। फिर अगले 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3, एक स्पेस में एक। आप यहाँ तक कंप्लीट करिए, फिर हम उसके बाद यहाँ पे आते हैं। जब हम सेंटर पे आएंगे तो हमें इसको अटैच करना है। इसमें हम पहले वाले में डबल क्रोशिया करेंगे, दूसरे वाले में हम यहाँ पे उसको पास करके, इस दूसरे वाले में से पास करके ऐसे, फिर हम डबल क्रोशिया करेंगे और फिर हम तीसरे वाले में डबल क्रोशिया करेंगे। फिर ये सेंटर पोर्शन आ जाएगा, इस सेंटर पोर्शन में डबल क्रोशिया, और इस तरह से हम पूरे स्पेस पे करते जाएंगे। कॉर्नर पे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, और हमारा ये स्क्वायर इस तरह से बनेगा और ये हमारा एक स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से लास्ट में स्लिप स्टिच अटैच करने के बाद आपको 5 टोटल ऐसे ग्रैनी स्क्वायर्स बनाने हैं, जो कि हम बाद में अटैच करेंगे। 5 स्क्वायर इस तरह से बनाने के बाद हम अब इन स्क्वायर्स को जोड़ना शुरू करेंगे। इसमें हम 4 स्क्वायर आपस में जोड़ेंगे और 1 स्क्वायर हम नीचे जोड़ेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम इन स्क्वायर्स को कैसे जोड़ेंगे। जो ये इसका, जो हमारे ये 2 स्पेसेस थे, इसका जो पीछे वाला स्पेस है और ये दूसरे वाले का जो आगे वाला स्पेस है, हमने इनको जोड़ना है। इसमें से हम ऐसे ऐसे हुक पास करके इसको जोड़ेंगे। इसके पीछे वाले स्पेस में हम ऐसे हुक इंसर्ट करेंगे। इसका आगे वाला स्पेस लेंगे और जो ये हमारा यार्न था, इसकी नॉट में से हम एक बार तीनों को पास कर देंगे। फिर आप नेक्स्ट स्पेस देखिए, पीछे वाले स्पेस में से हुक इंसर्ट किया, इसके आगे वाले स्पेस में हुक इंसर्ट किया और फिर यहाँ से हम स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से ही हमें ये आगे आगे ज्वाइन करते जाना है। इस तरह से स्लिप स्टिच से ये हमें ज्वाइन करते जाना है। जब हमारी ये साइड कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम ये ऐसे कॉन्टिन्यूसली 4 स्क्वायर्स आपस में ज्वाइन करेंगे और फिर लास्ट में हम नीचे बेस वाला स्क्वायर ज्वाइन करेंगे। यहाँ से ये पूरा बैग हम स्टिच करने के बाद यहाँ पर हम फिर से स्टार्ट करेंगे और अभी हम हर स्पेस में एक एक डबल क्रोशिया
बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इस स्पेस में इस 2 चेन को हम एडिशनल चेन्स कंसिडर करेंगे और उसके बाद हम हर स्पेस में एक एक डबल क्रोशिया करेंगे। हमें ये वाला राउंड इसी तरह ही कंप्लीट करना है, पूरा डबल क्रोशिया का राउंड। ये पूरी रो डबल क्रोशिया की बनाने के बाद हम इसको लास्ट में स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, फिर हम पहला स्पेस छोड़कर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2, एक ही स्पेस में हमने 3 डबल क्रोशिया करने हैं। फिर 2 छोड़ने हैं, फिर तीसरे में 3 डबल क्रोशिया करने हैं। इस तरह से ये हमें पूरी रो रिपीट करनी है और इसके ऊपर ही सेम इसी तरह से आप जितनी रो अपनी बैग के लेंथ के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं आप 2 या 3 रोज़ रिपीट कर सकते हैं। आपको यही वाला पैटर्न पूरा रिपीट करना है। फिर आप 2 छोड़ेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया। एक रो कंप्लीट करने के बाद आपको 2 3 4 जितनी भी आप अपनी बैग की लेंथ के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं आप उतनी ये रोज़ बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 रोज़ डिज़ाइन पैटर्न की बनाई हैं। आप चाहे तो 2 3 या 4 अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। इसको बनाने के बाद हम जब यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे उसके बाद हम 2 रो एक चेन बनाएंगे और उसके बाद हम 2 रो सिंगल क्रोशिया की बनाएंगे। इस तरह सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पहले हम एक राउंड कंप्लीट करेंगे, फिर हम दूसरा राउंड कंप्लीट करेंगे। जैसे कि मैंने पहले यहाँ पे 2 लाइंस सिंगल क्रोशिया की बनाई थी, उसके बाद हमने पिंक वाली लाइन शुरू करनी है और उस यहाँ पे बीच में हमने 45 चेन्स बनाकर फिर यहाँ पर अटैच करना और फिर पीछे 45। आप 45 या कम या ज़्यादा अपने हैंडल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि आपको जितना बड़ा हैंडल या छोटा चाहिए आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और फिर मैंने यहाँ पर 3 लाइन सिंगल क्रोशिया की पिंक वाली रिपीट की हैं। आप चाहे तो इसको वाइट कलर में बना सकते हैं या आप किसी भी तरह से यहाँ पर वुडन या प्लास्टिक का हैंडल जोड़ सकते हैं। जिस तरह से आप हैंडल बनाना चाहते हैं आप उस तरह से हैंडल बना सकते हैं। और ये आपका बैग उसके बाद कंप्लीट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करें और आपके फ्रेंड्स जो क्रोचेटिंग कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी करें और क्रोचेटिंग करते रहें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को भी सब्सक्राइब नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।